कहानी रहस्यमयी टेप रिकॉर्डर। भाग 2। रवि का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा था, लेकिन हिम्मत जुटाकर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें डर से फैल गईं। पीछे एक अजनबी आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा आधा अंधेरे में छुपा था। रवि ने कांपती आवाज में पूछा कि कौन हो तुम? अजनबी धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, क्या तुमने भी वह आवाज सुनी? रवि के होश उड़ गए। मतलब, तुम भी इस टेप रिकॉर्डर के बारे में जानते हो? अजनबी ने हल्की आवाज में कहा। हाँ, और शायद अब तुम भी उस रहस्य में फंस चुके हो जिससे मैं बच नहीं सका। रवि ने एक कदम पीछे लिया, लेकिन अजनबी ने उसे रोकते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन अगर तुम यहां तक आ ही गए हो तो तुम्हें पूरी सच्चाई जाननी चाहिए। रवि उलझन में था। वह यहां सिर्फ टेप रिकॉर्डर की आवाज की सच्चाई जानने आया था, लेकिन अब यह सब और भी पेचीदा होता जा रहा था। अजनबी ने चारों तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, यह टेप रिकॉर्डर किसी साधारण आदमी की नहीं, बल्कि अनिरुद्ध की है, जिसकी हत्या कई साल पहले हुई थी। रवि चौंक गया। हत्या? हाँ। अजनबी की आवाज और गंभीर हो गई। और ये उसकी आत्मा का आखिरी संदेश है, जो किसी भी तरह इंसाफ चाहती है। टेप रिकॉर्डर अचानक फिर से चालू हो गया। एक धीमी टूटी फूटी आवाज आई, अगर तुमने इसे सुना है तो समझ लो कि मेरी आत्मा अब भी भटक रही है। मुझे इंसाफ दिलाओ। रवि के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अजनबी ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या तुम सच में इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हो? रवि के पास दो ही रास्ते थे, या तो भाग जाए और इस डरावने सच से दूर रहे, या फिर इस रहस्य को सुलझाकर यह जानने की कोशिश करे कि अनिरुद्ध की हत्या किसने की और उसकी आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी। अब क्या करेगा रवि? क्या वह इस रहस्य की गहराई में जाएगा या फिर डर के मारे पीछे हट जाएगा?